हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईओन एक्सचेंज के क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे और शेयर को एनालाइज भी करेंगे कि हमें इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड, सबसे पहले देखिए जो जो हमें वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है इंडियन रुपीज इन लाख्स। और जे क्वार्टर 3 करंट क्वार्टर के रिजल्ट है। जे पिछले क्वार्टर 2 20 का रिजल्ट है। जे क्वार्टर 3 19 की जान दैट इज पिछले साल के क्वार्टर 3 का रिजल्ट है। तो फ्रेंड, सबसे पहले इनकम देख लेते हैं कंपनी की। तो फ्रेंड, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 34,915 लाख रुपए। पिछले अदर इनकम कितनी है? 642 लाख। तो टोटल जो इस क्वार्टर की इनकम है वो है 35,557 लाख। पिछले क्वार्टर की थी 39,734 लाख और पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 40,581 लाख रुपए। तो फ्रेंड, यदि हम इनकम वाइज देखें तो रिजल्ट अच्छे नहीं लग रहे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डिक्रीज हुई है इनकम और ईयर बेसिस पे भी इनकम हमारी डिक्रीज हुई है। तो चलिए खर्चे देखते हैं। कंपनी के खर्चे कितने हैं? इस क्वार्टर के खर्चे कंपनी के 31,437 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर के थे 35,915 लाख रुपए। पिछले साल सेम क्वार्टर के थे 36,913 लाख रुपए। अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 4,116 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर में था 3,855 लाख रुपए और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 3,697 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स, यदि हम देखें इनकम तो हमारी कम थी, पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है वो ज़्यादा है इस क्वार्टर का। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इन्होंने खर्चे कम कर लिए हैं अपने। तो देखिए, इन्होंने अपने खर्चे कम कर लिए। इन्होंने 31,437, पिछले क्वार्टर में थे 35,915 और पिछले साल सेम क्वार्टर में थे 36,913। तो खर्चे इन्होंने इनकम के कंपेयर में ज़्यादा कम कर लिए हैं इस बार। तो दैट इज इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ गया है, तो इनका प्रॉफिट बढ़ गया है। तो अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। वो है 1,247 लाख। पिछले क्वार्टर में था 1,191 लाख और पिछले साल सेम क्वार्टर में था ये रहा ना, ये रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस क्वार्टर में 2,873 लाख। पिछले क्वार्टर में था 2,664 लाख और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 2,631 लाख रुपए। तो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ने के कारण इनका जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले और पिछले क्वार्टर के मुकाबले दोनों से ज़्यादा है। तो चलिए अभी अर्निंग पर शेयर देखते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कंपनी के रिजल्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। तो देखिए फ्रेंड, कंपनी का बेसिक अर्निंग पर शेयर है जो इस क्वार्टर का वो है 24 रुपये 57 पैसे। पिछले क्वार्टर में था 22 रुपये 72 पैसे। पिछले साल सेम क्वार्टर में था 22 रुपये 63 पैसे। तो फ्रेंड देखिए, अर्निंग पर शेयर साफ साफ दिख रहा है हमारा बढ़ गया। तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग मार्जिन की वजह से हो चाहे किसी की वजह से हो, पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छे हैं। और अर्निंग पर शेयर कितना बढ़ा है देखिए, पिछले क्वार्टर के मुकाबले अराउंड जो है बढ़ा है 1 रुपये 85 पैसे और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले ये बढ़ा है 1 रुपये 94 पैसे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी हम स्क्रीनर डॉट इन साइट पे चलते हैं और वहाँ पे शेयर की हिस्ट्री को एनालिसिस करते हैं कि इसने कैसे परफॉर्मेंस दी है। फ्रेंड्स, हम स्क्रीनर डॉट इन साइट पे आ गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंपनी के बारे में देख लेते हैं। आईओन एक्सचेंज इज एंगेज इन ए वाइड रेंज ऑफ सोल्यूशन अक्रॉस द वाटर साइकिल फ्रॉम प्री ट्रीटमेंट टू प्रोसेस वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकल, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, सीवेज ट्रीटमेंट, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, सी वाटर, डेसलिनेशन एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, ये क्या करती है? वाटर को प्रोसेस करने का काम करती है, फ्रॉम प्री ट्रीटमेंट टू प्रोसेस वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है फ्रेंड, तो मेनली वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस का काम करती है। तो चलिए अभी मार्केट कैप देखते हैं। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 1,801 करोड़ रुपए। तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस है 1,228 रुपये। 52 वीक है 1,250। 52 वीक लो है 502। तो कंपनी अपने 52 वीक हाई के पास ही है। स्टॉक का पी है 17.7 17.7। तो पी ठीक है फ्रेंड, फेयर वैल्यू पे ही लग रहा है। बुक वैल्यू 276। डिविडेंड 0.49%। ROC है
32.4%, ROE 27.6%, फेस वैल्यू है 10 रुपये। अभी चलते हैं हम कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हमारे पास कंपनी का 2006 से चार्ट अवेलेबल है यहाँ पे, और कंपनी के चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो यहाँ पे देखे तो कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में डायरेक्टली बढ़ता ही जा रहा है। देखिए कोविड की वजह से जहाँ पे डिक्रीज था, पर देखिए इसने अपने पिछले हाई को भी तोड़ के आगे निकल गया है। तो कंपनी के चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉन्ग टर्म के चार्ट में। तो चलिए, अभी कंपनी के बारे में अच्छी बात है और बुरी बात है। कंपनी ने अपना कर्जा कम कर लिया है, गुड प्रॉफिट ग्रोथ है ऑफ 52.68% से, बहुत ज़्यादा है फ्रेंड CAGR ग्रोथ पिछले 5 सालों से। बुरी बात है क्या कंपनी के? प्रमोटर होल्डिंग इज लो, ओनली 32.22%। प्रमोटर है डिक्रीज देयर होल्डिंग फ्रॉम पिछले 3 सालों से 11.82% कम कर ली है। अभी हम कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं, पिछले कुछ सालों का कैसा रहा है, बढ़ा है या कम हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, ऑपरेटिंग मार्जिन मार्च 2009 में 3% था, 10 में 5%, 11 में 4%, 12 में 5%, 13 में 6%, 14 में 5%, 15 में 6%, 16 में 7%, 17 में 7%, 18 में 8%, 19 में 9%, 20 में 9%, और इस साल का लग रहा है 11%। तो फ्रेंड ऑपरेटिंग मार्जिन वाइज देखें तो कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि देखिए 2009 में 3% था और 2020 में 9%, और इस साल का तो लग रहा है 11% हो गया। तो फ्रेंड देखिए 3 से 11 तक पहुंचे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा है ऑपरेटिंग मार्जिन। अभी अर्निंग पर शेयर देखते हैं। अर्निंग पर शेयर 2009 में 1 रुपये 30 पैसे था, फिर 2010 में 3 रुपये, 2011 में 6 रुपये, 2012 में 7, 2013 में 10, 2014 में 3, काफ़ी कम हो गया, 2015 में 6, 2016 में 10 रुपये प्लस, 17 में 20 रुपये, काफ़ी बढ़ गया, 18 में 27 रुपये, 19 में 44 रुपये, 20 में 63 रुपये, और इस साल का लग रहा है 69 रुपये। तो फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। देखिए 1 रुपये से 69 रुपये चला गया, अराउंड 60 टाइम्स बढ़ गया है अर्निंग पर से। तो कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो चलिए अभी हम चलते हैं moneycontrol.in साइट पे, और वहाँ पे देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग बटन और डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो फ्रेंड हम moneycontrol.in साइट पे आ गए हैं। तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 27%, पिछले कई टाइम से 27% है। प्लेज शेयर कोई भी नहीं है। FII की है 0.75%, इन्होंने थोड़ी सी कम कर लिया। DI की है 16.38%, इन्होंने बढ़ा ली है थोड़ी सी। और रिटेल ट्रेडर के पास काफ़ी परसेंटेज है, 55.86%। ठीक है फ्रेंड, अभी डेब्ट इक्विटी रेशियो देखते हैं कंपनी का, वो कितना है। तो फ्रेंड जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का वो है 0.29%। फ्रेंड 0.5 से भी कम है, वैसे 1 से कम अच्छा माना जाता है। तो ये तो 0.5 से भी कम है, तो अच्छा है, कुछ बुराई नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम जो स्टडी किया उसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमने पी रेशियो देखी, वो कितनी थी कंपनी की, अराउंड 17 के अराउंड थी। और लॉन्ग टर्म चार्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 में से 5 मार्क्स देंगे हम इसको। प्लेज शेयर कोई भी नहीं है, 5 में से 5। मेजॉरिटी शेयर होल्डर वैसे पर अगर रिटेलर ट्रेडर है तो इसको 4 दे सकते हैं 5 में से, वैसे क्योंकि कम है ना उनके पास, प्रमोटर के पास, DI के पास ठीक है, बाकी सबके पास ठीक है, पर प्रमोटर के पास थोड़ा कम लग रहा है। अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा, 1 रुपये से 69 रुपये पे चला गया, 1 रुपये 30 पैसे था 2009 में। तो 5 में से 5 देंगे हम इसमें। बिजनेस मॉडल वैसे मेरे को इतना अच्छा पता नहीं है, पर अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रहा है, तो 5 में से 5 देंगे, बिजनेस मॉडल अच्छा ही होगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.29 है, तो 4 दे सकते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन 5 में से 5, क्योंकि 3% से 11% पे ले गए हैं। तो देखिए फ्रेंड मैक्सिमम हमने 5 दिए, और मेनली होता है अर्निंग पर शेयर अच्छी तरह बढ़ रहा है, तो इस शेयर में मेरे को कोई बुराई नहीं लग रही है, और लॉन्ग टर्म का चार्ट भी अच्छा है। तो फ्रेंड आप चाहे तो इसमें निवेश कर सकते हैं, पर निवेश करने से पहले खुद एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश करने के बारे में सोचिए। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स।